एवरीवन, हाय बड़े लोग, क्या हाल है। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पे ये पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल कैसे काम करेगा। मेनली हम केवीएल से पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ अज्यूम किया था कि सेंटर वाला मैक्सिमम होगा। अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास करंट क्या है। इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो I1 I2 इन सब का सम कितना होगा, 0। आपको पता है करंट क्या होता है। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR से हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू इतनी होगी। तो अगर मैं बात करूं I1 की, तो आप देख सकते हैं इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। करंट की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, R1, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस V1, प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड ब्रांच का V माइनस V2 अपॉन R2, प्लस डॉट 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 लास्ट वाले की क्या होगी, V माइनस Vn अपॉन Rn। ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ एक काम कीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे R1 को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए दोनों से। तो पहली ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, V अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1, प्लस दूसरे में क्या बचेगा, V अपॉन R2 माइनस V2 अपॉन R2। ऐसे सारी ब्रैकेट्स को एक बार जल्दी जल्दी से ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही मैं इन्हें ओपन करूंगा, हमारे पास इज इक्वल टू 0 बचेगा। हर ब्रैकेट की पहली टर्म के पास V है, तो हर ब्रैकेट की पहली टर्म से मैं V कॉमन ले लेता हूं। तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस ऐसे कर करके 1 अपॉन Rn तक, माइनस जो सेकंड टर्म है हर ब्रैकेट की वो नेगेटिव है, उसे दूसरी साइड भेज दीजिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस इस सेंस में कहाँ तक, Vn अपॉन Rn तक। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना तो आपने सीखा होगा। नेक्स्ट, अब V की वैल्यू निकालनी हो तो बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे है एक शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट क्या है, इफ ऑल रेजिस्टेंसेस, अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या हैं, सेम है, देन पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, जो जंक्शन का पोटेंशियल है वो कितना आएगा, जितने भी आपको पोटेंशियल्स दे रखे हैं उन सब की एवरेज। ओके, इस सेंस में आप इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको 3 ब्रांचेस दे रहा हूं ऐसे। तो लेट जस्ट से यहाँ पोटेंशियल है 40 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमने ग्राउंड कर रखा है, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट। तो सारे रेजिस्टेंसेस RR हैं। अब आपको बताना है यहाँ का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, जंक्शन का पोटेंशियल कितना है। तो हमें पता है जंक्शन का पोटेंशियल इजीली निकाला जा सकता है अगर सारे के सारे इक्वल हैं रेजिस्टेंसेस। सीधा सब वोल्टेजेस को, जो यहाँ पे वोल्टेज दे रखे हैं, इन सब वोल्टेजेस को ऐड करो, और जितने ये नोड बने हुए हैं एंड पॉइंट, उससे डिवाइड कर दो। तो आंसर आ गया 20 वोल्ट। ये शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंसेस के केस में, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कैपेसिटर का केस। ओके, तो कैपेसिटर के केस में हम क्या करेंगे, सोचो। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर को कैसे ठीक करें। मेन सब रेजिस्टेंसेस की जगह कैपेसिटेंसेस होंगे। तो इमेजिन कीजिए यहाँ पोटेंशियल है V1, और आपने यहाँ से एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया C1, और इस साइड वोल्टेज, ये जंक्शन हो गया, ये वोल्टेज आपको निकालनी होगी। फिर आपने एक और ब्रांच ली, उस ब्रांच के अपोजिट साइड V2 है, और ऐसे कर करके आपने n ब्रांचेस ले ली। हर ब्रांच के अक्रॉस V1 V2 Vn ऐसे पोटेंशियल लगे हुए हैं, हर कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 C2 Cn ऐसे है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। तो अगेन मैं वही अज्यूम करूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि V क्या है, मैक्सिमम है। इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, तो आप देख सकते हैं जो भी कैपेसिटर की प्लेट जंक्शन के साइड में है, यहाँ पे है, इस पे पॉजिटिव वाला चार्ज ही आएगा। पहली प्लेट पे Q1, दूसरी पे Q2, लास्ट वाली पे Qn ऐसे। तो यहाँ पे आप अगेन KCL लगा सकते हैं, बट KCL यहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ की जगह किरचॉफ चार्ज लॉ बन जाएगा। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि आउटगोइंग चार्ज
इज इक्वल टू इनकमिंग चार्ज। जितना चार्ज जाएगा उतना ही आएगा। बट यहाँ आप देख सकते हैं सारे चार्जेस क्या हैं, जा रहे हैं। तो पहली प्लेट पे Q1 जा रहा है, दूसरी पे Q2 जा रहा है, ऐसे ऐसे कर करके लास्ट वाले पे Qn जा रहा है। हमें पता है चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू CV होता है, तो ये पुट कर दीजिए। पहले चार्ज की वैल्यू क्या होगी C, और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना है V माइनस V1। दूसरे के अक्रॉस C2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस V2, प्लस डॉट डॉट कर करके लास्ट वाले के अगेंस्ट क्या आएगा, Cn V माइनस Vn इज इक्वल टू 0। प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसे रीअरेंज करो। तो हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के पास V है, ओपन कर दो और उस V को कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस ऐसे Cn बन जाएगा, और दूसरी टर्म को दूसरी साइड भेज दीजिए हर ब्रैकेट की, और ऐसे हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब V की वैल्यू क्या आएगी, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस Cn Vn अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, ऐसे यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो कोई खास मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस रखिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये किरचॉफ्स करंट लॉ और चार्ज लॉ, सिंपली हम इसे किरचॉफ्स करंट लॉ ही बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर सारे के सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हो गए, आर आइडेंटिकल एक जैसे हो गए, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल है जंक्शन का, अगेन वो क्या आएगा, एवरेज ही आएगा, कि सारी वोल्टेजेस को लो और एवरेज निकाल दो। ओके, इस वजह से हम कर सकते हैं इसे सॉल्व।